Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and as you know my name is Nitin Kumar and I teach you all English grammatical lessons and how to speak English. So guys, in today's session we are going to learn about present perfect continuous tense. That is the last part of the present tense. So let's check it out. How does it work? Okay, so शुरू करते हैं. So देखिए यहाँ ऑलरेडी हेडिंग ला दी मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इस टेंस का सबसे पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं कि इसका रूल क्या है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग किस कंडीशन में यूज करते हैं. चलिए सबसे पहले इसका रूल लिखते हैं हम लोग. रूल क्या होगा इसका? देखिए रूल लिखने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं. आपको क्लियर हो जाएगी रूल हम लोग क्यों बना, रूल में जो लिखा हुआ वो सब ऐसा क्यों लिखा हुआ, रूल ऐसा क्यों बनता है इसका. देखिए आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो टेंस है वो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है. इट्स मीन जब रूल बनने वाला है उसके अंदर जो परफेक्ट के कॉन्सेप्ट लगते हैं, मींस हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो भी इसमें इस्तेमाल होने वाली है. और दूसरा कॉन्टिन्यूस है, इट्स मीन इसमें जो है फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल भी हम लोग करने वाले हैं. सो इन दोनों को जब हम लोग मिक्सअप करते हैं तो बनता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो चलिए देखते हैं कैसे होता है. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट. आपको पता ही है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं. उसके बाद टेंस हमारा परफेक्ट भी है तो परफेक्ट के अंदर आपको पता है हम लोग हैज और किसका इस्तेमाल करते हैं. एक तो करते हैं हम लोग हैज का और दूसरा हम लोग करते हैं हैव का. ठीक है, ओके. देन उसके साथ साथ काम होने के साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी चल रहा है तो देन उसमें हम लोग क्या करेंगे, बीन का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स. किसका करेंगे? बीन का. और देन जो हमारी मेन वर्ब होगी वो लगाएंगे हम फोर्थ फॉर्म, जिसके अंदर हम लोग आईएनजी को ऐड करते हैं. फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम लोग आईएनजी लगाते हैं तो हमारी वो फोर्थ फॉर्म बनती है. ठीक है, सो रूल बना हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव देन बीन और देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये तो ना हमारा रूल. अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल हम लोग किस कंडीशन में करते हैं. जब भी हम किसी को ये बता रहे हो कि हम काफी देर से काम कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी उस काम में लगे हुए हैं, उस केस के अंदर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाए. ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैंने भी एक चीज ऐड नहीं करी है, मैं अभी बाद में करूंगा. ठीक है, जिसमें हम बताते हैं कि कोई काम टाइम के साथ चल रहा हो तब उसको हम लोग कैसे बताते हैं. बट उससे पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं. मान लीजिए एग्जांपल है, मैं सोता रहा हूं. अच्छा हिंदी में फ्रेंड्स बोलने बड़ा अजीब लग रहा होगा और बट इंटेंशन यही है कि वो काफी देर से सोता रहा है, मतलब ठीक है सो ही रहा था काफी देर से. अभी टाइमिंग ऐड नहीं किया इसमें, ध्यान रहे. तो मैं आपको पहले वन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा. अभी विदाउट टाइमिंग है, बस इसमें इंटेंशन ये है कि वो काफी देर से सो ही रहा है. ठीक है, सो अब इसका बनेगा क्या. देखिए सब्जेक्ट हमारे पास है आई. ठीक है, मैं की बात कर रहा हूं तो यहां बनेगा आई. आई के साथ हैव लगता है एज यू नो. सो यहां बनेगा आई हैव देन बीन है आई हैव बीन. अब वो सोने की बात कर रहा है, क्या वो सो रहा है. ठीक है, तो यहां पर क्या है, फोर्थ फॉर्म है तो सोने को हम लोग बोलते हैं स्लीप. यहां बनेगा स्लीपिंग. आई हैव बीन स्लीपिंग. कितनी देर से सो रहा है कितनी देर से नहीं सो रहा है वी डोंट नो, बस इतना पता है वो काफी देर से सो रहा है. अब बात आती है, सपोज कीजिए इस सेंटेंस के अंदर टाइम को हम लोग ऐड कर दे तो कैसे बनेगा. ठीक है, अब टाइम के लिए हमारे पास क्या होता है, दो चीज होती है फ्रेंड्स. एक होता है सिंस और एक होता है फॉर. ठीक है, जब हमारे पास कोई निश्चित समय हो, मींस कोई फिक्स टाइमिंग हो, तो उस केस में हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं. और जब हमारे पास कोई फिक्स टाइमिंग ना हो तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि काफी देर से सो रहा है, या फिर सपोज कीजिए मैं 2 घंटे सो रहा हूं. कितने घंटे से? मैं 2 घंटे सो रहा हूं. तो आपको पता है कि क्लॉक के अंदर वन डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं. क्लॉक के अंदर 24 आवर्स होते हैं वन डे के अंदर. बट कौन से 2 घंटे वो डिसाइडेड नहीं है, तो वो 2 घंटे सो रहा है, बस इतना पता है, आवर्स पता है हमें. तो जब टाइम फिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर में ऐड कर देंगे यहाँ पर फॉर. ठीक है, अब क्या आएगा, मैं 2 घंटे सो रहा हूं, आई हैव बीन स्लीपिंग
फॉर 2 hours। ओके फ्रेंड्स, अच्छा कुछ एग्जांपल देता हूं जैसे फॉर और सिंस में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सिंस आएगा। ठीक है, कोई भी डे हो, मंडे टू संडे, कोई भी डे का अगर नेम आता है तो सिंस आएगा। कोई भी मंथ नेम है तो सिंस आएगा। कोई डेट आ गई तो सिंस आएगा। कोई ईयर आ गया, लाइक 2020 चल रहा है तो सिंस आएगा। 1920 होगा सिंस आएगा। मींस जब भी कोई फिक्स टाइम होगा तो सिंस आएगा। एक चीज और फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करेंगे लास्ट मोमेंट की, मींस लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट आवर, तब भी हम लोग क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो भी वजह से 2 महीनों से काम कर रहा हूं मैं, 5 सालों से कर रहा हूं, तो फिक्स नहीं है कौन से वाले 5 साल, कौन से वाले 2 घंटे, कौन से वाले 2 महीने। ठीक है, सो उस केस में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूं। देखिए, ठीक है, मैं इस कंपनी में कितने साल से काम कर रहा हूं, 2 साल से। तो यहां बनेगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी अब कब से कर रहा है वो, अब वो कर रहा है 2 सालों से। कौन से वाले 2 साल है, वी डोंट नो। फिर 2 साल की बात करिए उसने, तो हम लोग यहां लिखेंगे फॉर 2 years, फॉर 2 years। ठीक है, चलिए एक सिंस का एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह से अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, वो पिक नहीं कर रहा, आपको बड़ा गुस्सा आ गया, तुझे सुबह से फोन कर रहा हूँ, और फिर जब वो मिलता है आप कहते हैं तुझे सुबह से फोन कर रहा था, तूने फोन पिक नहीं किया, सुबह से फोन कर रहा हूँ मैं तुझे। अब कब से काम फोन कर रहा है, कंटिन्यूसली मॉर्निंग से। ठीक है, अब यहाँ पर टाइमिंग हमारा फिक्स हो गई, वो मॉर्निंग से फिक्स कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर होगा कि मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रहा हूं, तो यहां बनेगा आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। देखो फ्रेंड्स, आपने जब मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट की बात आएगी तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने सिंस को यूज कर लिया। तो आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। वैसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो सिंस बोल गया, आपको डाउट वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रूल कैसे यूज करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस रूल को 6 वे में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जिसके अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस तरह के जो रूल्स होते हैं, 6 रूल्स होते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, तो वो भी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू।